हेलो दोस्तों, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में अपन ने पढ़ा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण भी कोपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार और ट्रिवार्था के अनुसार। कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया, और इन तीनों विद्वानों ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करते समय किस किस बातों का ध्यान रखा। अब आरपीएससी या थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कितने पटवारी वगैरह जितने भी ट्यूशन बन करके आते हैं जलवायु से संबंधित, वे किस प्रकार से बनते हैं, तो एक एक करके उन ट्यूशनों को हम करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु का जो पहला ट्यूशन है, जैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जलवायु में है। कौन सी जलवायु में है? पहला ऑप्शन है ध्रुवीय जलवायु, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है शीतोष्ण, और चौथा है भूमध्य रेखीय। क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह से कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी जलवायु में स्थित है। ध्रुवीय जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में और भूमध्य रेखीय जलवायु में। तो इसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए भारत की भौगोलिक स्थिति को देखना पड़ेगा। और भारत की भौगोलिक स्थिति जैसे मैं समझा देता हूँ कि ये भी भारत का भाग है, और इस प्रकार से मान लो मैं छोटा सा मैप बना लूँ। यहाँ पर भूमध्य रेखा, ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में है, और राजस्थान की स्थिति ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा, ठीक है। तो
राजस्थान के इस क्षेत्र से कर्क रेखा निकलती है। अब कर्क रेखा निकलती है, भूमध्य रेखीय जलवायु तो यहाँ पर है, कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, तो कौन सी जलवायु हुई? राजस्थान की शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अच्छी तरह से समझते हुए हल करना है। अगला क्वेश्चन देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2, कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए मुख्य आधार माना। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए मुख्य आधार किसको माना था? वैसे अपन ने पढ़ लिया है, तो ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा है वनस्पति और चौथा है वाष्पीकरण। इन्होंने कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा मुख्य आधार माना था? वनस्पति। वनस्पति को ही इन्होंने अपना मुख्य आधार माना है। दूसरी बात है कि थॉर्नवेट महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए किसको मुख्य आधार माना? इन्होंने वर्षा को और तापमान को, वर्षा और तापमान को मुख्य आधार माना। श्रीवास्तव ने श्रीवास्तव महोदय ने किसका मुख्य आधार माना? इन्होंने वाष्पीकरण का माना है, वाष्पीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि कोपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करते समय वनस्पति को मुख्य आधार माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है हवा के साथ परिवर्तन
होना, हवा के साथ परिवर्तन होना और वर्षा होना। और वर्षा होना कहलाता है। कभी इस प्रकार का कथन दे देता है कि हवा के साथ परिवर्तन होना और वर्षा होना क्या कहलाता है? ऋतु, जलवायु, मौसम, ऋतु, जलवायु, मौसम और मानसून। चौथे नंबर का है मानसून। क्वेश्चन को और समझो। हवा के साथ परिवर्तन होना और वर्षा का होना क्या कहलाता है? ऋतु, जलवायु, मौसम या मानसून। तो देखो, हवा के साथ परिवर्तन होकर हवा तापमान पर निर्भर है, तापमान और वायुदाब पर, और वायुदाब के आधार पर पवनों की दिशा और गति में परिवर्तन होता है, और पवनों की दिशा और गति के आधार पर ही वर्षा होती है। तो वर्षा पवनों के साथ में आने वाले जो जल के कण हैं वह एक तरह से किसके रूप में आते हैं? मानसूनी पवनों के रूप में। इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। ये वाला ऑप्शन सही है। इसका आंसर आएगा मानसून, क्योंकि मानसूनी पवनें ही पवनों के साथ में परिवर्तन करके वर्षा करती है। ये ध्यान रखना। अगला दूसरा है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु यहाँ लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन इस प्रकार से बन करके आ जाते हैं कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं और जलवायु से संबंधित है। तो इनमें से जैसे BSSW है, पहला है BSSW, ये
अर्ध मरुस्थलीय, फिर दूसरा है BW HW, ये मरुस्थलीय है। तीसरा है AW, ये है दक्षिण राजस्थान। और चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का दिया है CWG, ये उत्तरी राजस्थान। देखिए क्वेश्चन को समझिए। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन ने जो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है उसमें BSHW अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के रूप में कहा, ये भी सही है। BWHW मरुस्थलीय जलवायु के बारे में कहा, ये भी सही है। AW दक्षिणी राजस्थान में है, ये भी सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, राजस्थान के उत्तर में CWG कहाँ है? राजस्थान के CWG तो कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश के रूप में कहा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर फोर्थ है। फोर्थ ऑप्शन राजस्थान का सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं और जलवायु से संबंधित क्वेश्चन जो भी बन करके आए उसको अच्छी तरह से समझते हुए करना है। और क्वेश्चन करेंगे, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों की दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, बी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, सी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और डी ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो कि वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों की दिशा होती है।
कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर पवनें चलती है वर्षा ऋतु में। राजस्थान की जलवायु के बारे में क्वेश्चन है ये। तो उत्तर से दक्षिण चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इधर देखिए कि भारत के इसी क्षेत्र से चलने वाली जो पवनें हैं ये उत्तर से पश्चिम से पूर्व और ये उत्तर दक्षिण। इधर से इधर की ओर चलेगी तो कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाले पवनें अपने राजस्थान में वर्षा ऋतु में चलने वाली पवनें होती है। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं और दिशाएं संबंधी जानकारी होना जरूरी है। दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आता है अपने कि राजस्थान में, अगला क्वेश्चन में देता हूं, राजस्थान में अरावली का, अरावली की ऊंचाई हिमालय के समान अधिक होती तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु होती। अब देखो इस प्रकार से ये आपने जलवायु को कितना पढ़ा है, कितना समझा है, उससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं और आरएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन बन करके आते हैं कि राजस्थान में अरावली की ऊंचाई हिमालय के समान अधिक होती तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होती। ऑप्शन में आया शुष्क जलवायु, दूसरा ऑप्शन है आर्द्र जलवायु, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय जलवायु और चौथा है उष्ण आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन को और समझिए। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई हिमालय के समान अधिक होती तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु
इनमें से कौन सी होती? शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु और उष्ण आर्द्र जलवायु। तो इनमें से कौन सी जलवायु अपने राजस्थान की होती? तो ये होती, अब देखो, हिमालय, ये अरावली का, और इधर से चलने वाली जो पवने हैं, मानसूनी पवने, ये पवने, इसका अपवर्तन हो जाने के कारण ये पवने इसके समानांतर आगे की ओर बढ़ जाती। अगर मान लो इसकी ऊंचाई अधिक कर दी जाए तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होती, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने पर इधर से चलने वाली पवने इसके टकरा करके और पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा करती। तो अधिक वर्षा होने पर जलवायु होती है आर्द्र जलवायु हो जाती है, और इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनती है। ये उष्ण आर्द्र जलवायु कटिबंध में इस प्रकार का होता। तो पश्चिमी राजस्थान में तापमान की कमी तो इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार है। शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध बन जाता, और ये उसकी ऊंचाई अधिक होती है तो इधर से चलने वाली पवनें इसके पश्चिमी तट से टकराकर अधिक वर्षा करती है। तो पश्चिमी राजस्थान आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु बनती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एक समझने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इनको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बना करके और भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाते रहे, और राजस्थान से संबंधित एक छोटी से छोटी चीज़ को भी नहीं छोड़ना है। तसल्ली से आराम से समझते हुए आगे बढ़ना है, मानचित्र से पढ़ना है, और शाम के समय अपने राजस्थान के भूगोल के साथ साथ में भारत का भूगोल भी प्रारंभ कर दिया है कल से ही, और उस वीडियो को भी देखते हुए लाइक सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक अपने इस परिवार को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।